प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं वर्ग तथा वर्गमूल। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th में प्रश्नावली 6.4 वर्ग तथा वर्गमूल चल रही थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए हैं मैंने। चौथा क्वेश्चन है आज। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखे थे, इससे पहले प्रश्नावली में जब कहा जाता है कि निम्नलिखित संख्या में क्या गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, या किससे भाग किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। और जब कहेगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए कहेगा, तो उस समय आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन में कौन सा नियम लागू हो। घटाने और जोड़ने पर आपको भाग विधि से अपनानी है, और गुणा और भाग में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जो हमें संख्या दी हैं, ये पहला 402, 1889, 3250, 825 और 4000, इन सब का हम भाग विधि से बारी बारी से वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। पहला देखो 402 है, तो सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं इकाई से। 2 अंकों के ऊपर या नीचे कहीं पर भी रख लो, इसे अंडरलाइन कर लो या ऊपर से लाइन खींच लो। दो अंकों का जोड़ा बनाया। फिर अगर अकेला जोड़ा नहीं बन रहा तो उसको अकेला भी रखते हैं। फिर उतने तक किसका वर्ग है उसको देखते हैं। 4 तक किसका वर्ग आता है, 2 का 2 यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ। इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखते हैं, और फिर इन दोनों को घटा के नीचे लिखते हैं, और इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये काम पहले भी सिखा चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, देखो घटा के 0 आया, उतना पूरा अगला मतलब यहाँ पर घटा के 0, यानी कि 1 0 और लिख देंगे यहाँ पर, उतना अगला जोड़ा। ठीक, अब देखो ये संख्या ये वाली संख्या इससे बड़ी है। अगर हम इससे किसी 0 से बड़ी संख्या को रखते हैं तो ये से ज़्यादा आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और 0 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 0 0 0 ही आएंगे। ठीक, अब इनको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2, ये 2 है, यहाँ पर मैं साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 है ये। ठीक, 2 का 2, 0 का 0 0 जी, इसको लिखते नहीं है। शेष हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर बगल में लिख लेंगे या नीचे लिख लेंगे, आपके पास स्पेस होगा। शेष, चूँकि शेषफल 2 प्राप्त होता है, अतः 402 में से 402 है ये, में से संख्या 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब इसको घटाएंगे भी, यहाँ पर हमने घटा के दिखाया है। 402 - 2 बराबर 400 आ गया। अब 400 का वर्गमूल निकाला ही है हमने इसमें, चूँकि ये हमारा क्या है 20 आया है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 20। √400 बराबर 20। तब प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी 20 हो गया। और एक आंसर ये हो गया कि आपका कौन सी संख्या घटाई जाए, 2 घटाने पर जो शेषफल आता है वही उसको घटाने पर जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी कि 2 घटाने पर, और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 20 हो गया। अब इसी प्रकार सेकंड भाग देखिए इसका। सेकंड भाग में आपका 1989 है। इसमें भी वही 2 अंकों के पीछे जोड़ा बनाते हैं, 89 और 19 तक किसका वर्ग होता है ये देखते हैं। 5 का 25 हो जाता है, 4 का 4 यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी और ऊपर भी लिखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, 4 चक्को 16, और इनको ऐड करके इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों अंकों को जोड़ करके नीचे लिखते हैं। थोड़ा स्पेस देते हैं यहाँ पर। तो घटाएंगे 19, 9 में से 6 3, 1 में से 1 0, उतरा अगला पूरा जोड़ा। फिर वही अब 8 का भाग इस 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी और ऊपर भी लिखा। इसको घटाएंगे तो 9 में से 6 3, यहाँ 8 में से 3 5 0। शेषफल हमारा आता है 53। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, जो शेषफल आता है उसको इसमें से घटा दो, पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी। ये हमारे पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। 1989 में से 53 घटाया तो 1936, और 1936 का वर्गमूल होगा 44। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ निकाल रखा है, केवल आपको शेष घटाना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या में से 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या 1936 प्राप्त। संख्या दी गई संख्या में से शेषफल 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या 1936 और वर्गमूल 44। अगला क्वेश्चन है
तीसरा भाग 3250। 3250 में भी ऐसे दो जोड़े बना लेंगे। मैंने कहा है आगे ऊपर लगाओ या जोड़े, डंडी नीचे लगाओ, बातें की हुई। एक जोड़ा 32 तक। फिर किसका वर्ग होता है देखते हैं। 5 का वर्ग 6 का 36 हो जाता है। 5 यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं और इसको घटाएंगे। 12 में से 5 गया 7, यहाँ 2 में से 2 0। अगला जोड़ा उतार देते हैं और इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं, ठीक है। फिर अब 10 का भाग 75 में लगभग जाएगा 7 बार। 7 ऊपर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी। इनकी गुणा करके नीचे लिखते हैं। इन दोनों तीनों से इसकी गुणा करके यहाँ लिखते हैं और घटाएंगे। 10 में से 9 1, यहाँ 4 में से 4 0, अर्थात शेष आया हमारा 1। अतः लिखेंगे शेषफल बराबर 1 पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 3250 माइनस 1 यानी कि 3249। इसलिए वर्गमूल हो जाएगा 57। ठीक, इस तरह से हमें हल करना है। चौथा भाग है इसका, देखिए चौथा भी बता देते हैं आपको। चौथा है आपका 825 का भी ऐसे ही निकालेंगे। देखिए एक जोड़ा फिर 8 तक इसका वर्ग होता है देखेंगे। 2 का वर्ग होता है, 3 का 9 हो जाता है। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पर भी, 2 दूनी 4 यहाँ पर लिखेंगे, घटाएंगे। 8 में से 4 4, वो अगला जोड़ा उतरा 25। 2 2 4, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देंगे। 4 से 42 में एक बार। अब देखिए ये कितनी बार जा रहा है, देखो 4 4 दशम 40, 9 बार जाएगा लगभग। 9 बार देखते हैं। 4 9 36, 9 10 बार तो करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। देखो यहाँ पर 9 बार करते हैं। 9 9 81, 9 चक्को 36, 36 और 8 9 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 81, 9 चक्को 36, 36 और 8 44 होता है। 441 आ जा रहा है हमारे पास। 400 कितना है 25 है, तो यहाँ पर 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 यहाँ पर भी लिखेंगे, 8 यहाँ पर, इसको 8 बना लेना और 8 ऊपर भी। गुणा कर लो, 8 8 64, 8 से को 32 और 6 38, यानी कि ये आ गया हमारा। घटा के लाइन सीधी कर लेना आपको। 5 में से 4 गया 1, यहाँ से लिया 12 में से 8 4, यहाँ 3 में से 3 0 40। शेषफल आ गया, शेषफल बराबर 41। ठीक, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या हो गई हमारी, इसको माइनस कर देंगे। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 825 माइनस 41। 825 में से 41 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4, यहाँ से इसलिए 12 में से 4 गया 8, यह आ गया यहाँ 784। इसलिए वर्गमूल हो जाएगा 28। वर्गमूल इतना हो जाएगा। लास्ट में लिख लेंगे अंडर रूट 784 बराबर 28। तो इस तरह से हमें हल करने हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा और इस तरह से इनको हल करना है।